साल 1951 एक बड़े पैर का फुटप्रिंट नेपाल के हिमालयाज में देखा गया। एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे, जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी में पहुंचने वाले पहले इंसान हैं, उनके ग्रुप ने एक चढ़ाई के दौरान इस फोटो को कैप्चर किया। ये पैर इंसानों के पैर से बड़ा था और किसी जानवर के पैर जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। जब ये फोटो पब्लिश हुई तो दुनिया में कई जगह यटी के होने की बात होने लगी। नेपाली गवर्नमेंट लोगों को लाइसेंस देने लगी यटी का खोज करने के लिए और यूएस गवर्नमेंट ने भी एक नोटिस जारी किया। यटी ये शब्द तिब्बतियन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रॉकी प्लेस में पाया जाने वाला जानवर। यटी को कई देशों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। नेपाल के साथ साथ रसिया, चाइना, भूटान, मंगोलिया और इंडिया में भी यटी के पाए जाने का दावा है। यटी दरअसल एक हिममानव है जो हायर एटीट्यूड पर रहता है और याक, रेंडियर जैसे जीवों को खाता है। यटी के होने का बयान तिब्बतियन बुद्धिज्म में भी किया गया है, वो भी 12वीं सदी में। तिब्बत और नेपाल के कई मोनेस्ट्रीज के दीवारों पे भी आप यटी जैसे प्राणी देख सकते हैं। चाहे हमें कुछ समय पहले ही पता चला हो यट्टी के बारे में, लेकिन शेरपा लोगों के बीच यट्टी कई सालों से फेमस है। 1974 एक शेरपा वुमेन को नदी के पास घायल पाया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने लोगों को बताया कि यट्टी ने उन पर हमला कर दिया था। ऐसा सिर्फ एक एविडेंस नहीं है जो यट्टी के एग्जिस्टेंस को दर्शाता हो, बल्कि ऐसे कई एविडेंस हैं जिन्हें अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग समय में रिपोर्ट किया गया है। जैसे साल 1921 में चार्ल्स हावर्ड बरी द्वारा खोजे गए फुटप्रिंट, साल 1951 की ये फेमस फुटप्रिंट्स वगैरह वगैरह। एक मिनट जरा इस फोटोग्राफ पे नजर डालिए। यह है यट्टी की खोपड़ी और हाथ। इसको आप नेपाल की एक मोनेस्ट्री में पा सकते हैं। तिब्बतियन बुद्धिज्म के हिसाब से एक इंडियन मॉन्क नेपाल के हिमालयज में मेडिटेट करने गए। उन्हें वहाँ एक यट्टी मिला जो उन्हें खाना, पानी और बाकी चीजें ला कर देता था। जब वो यट्टी मरा तो उस मॉन्क ने यट्टी की खोपड़ी और हाथ को मोनेस्ट्री बनाकर रख दिया। कई सालों तक नेपाल सरकार ने उन अवशेषों पर स्टडी करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन फिर 1957 में एक अमेरिकन आदमी ने यट्टी की एक उंगली स्मगल कर ली। कई लोगों तक होते होते ये उंगली लंदन तक पहुंची। ओस्मान हिल के रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये उंगली किसी हिममानव की नहीं बल्कि एक इंसान की ही है। कुछ समय बाद जब खोपड़ी को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये एक हिमालयन बकरी की खोपड़ी है। अगर एक खोपड़ी और हाथ यट्टी के नहीं थे तो उन फुटप्रिंट्स का क्या? कई लोगों के अनुसार वो फुटप्रिंट्स इंसानों के ही थे। अब ये सवाल आता है कि इतनी ठंड में इंसान वाला नंगे पैर चलेगा ही क्यों? जब रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि भूटान और नेपाल में कई ऐसे मॉन्क्स रहते हैं जो हिमालयन की ठंड में भी नंगे पैर चल सकते हैं। वैसे तो वैज्ञानिकों ने यट्टी के होने की हर संभावना को गलत साबित कर दिया है, लेकिन लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि यट्टी डजंट एग्जिस्ट। डैनियल सी टेलर, जो कई सालों से यट्टी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने एक बुक भी लिखी है यट्टी के बारे में, वो कहते हैं The obvious explanation for this footprint was it was some known animal that was making the footprint rather than what everybody wanted it to be. अगर आज के समय की बात करें तो यट्टी पर बहुत सारी मूवीज और वीडियो गेम्स बनाई जा चुके हैं और कई फेमस बुक्स भी लिखे गए हैं। यट्टी कभी था या नहीं ये बात हम बिल्कुल यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन वो कहते हैं ना, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। यट्टी के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भी ना भूलें।